तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब ग्रेड। माय नेम इज रामेंद्र। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं पर्सनालिटी राइट्स के बारे में। आखिरकार पर्सनालिटी राइट्स क्या होता है, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये आखिरकार न्यूज पे क्यों रहा है, इस बात को यहाँ पे देखते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे हॉलीवुड के जो आपके एक्टर्स हैं, बॉलीवुड के जो एक्टर्स हैं, इनकी अपनी एक अलग पहचान होती है। पर कई बार ऐसा होता है कि इनकी वॉइस को, इनके फेस को पता चले कि आगे वॉइस अनिल कपूर का चल रहा है। केस भी आया था अनिल कपूर से रिलेटेड। आगे आपकी जो चेहरा है वो अनिल कपूर का है और पीछे आवाज़ किसी और की है, या आवाज़ अनिल कपूर की है, पीछे एक्शन किसी और का चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती हैं। तो इसे पर्सनैलिटी राइट्स माना जाता है। आखिरकार ये पर्सनैलिटी राइट्स यहाँ पे क्यों चर्चा में है, इस बात को समझेंगे। हम किसी भी ऐसे सेलिब्रिटी जो बहुत ज़्यादा फेमस है, सेलिब्रिटी है तो ऑब्वियस सी बात है फेमस ही होगा। अगर कोई सेलिब्रिटी है, उसकी आवाज़ या उसके फेस को हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और उसका गलत प्रयोग करते हैं, तो ये आपका एक क्राइम है। ऐसा क्यों क्राइम है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका पर्सनैलिटी राइट है, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 के अंदर आता है। आखिरकार पूरा माजरा क्या है, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पे एक जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, और इस न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पे एक लॉ सूट मतलब फाइल किया था। और जो लॉ सूट होता है वो वैसा ही होता है जैसे अपना एफआईआर होता है। तो ये जो यहाँ पर न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पे लॉ सूट फाइल किया था, ये आपका ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट के खिलाफ यहाँ पर इसको खिलाफ जारी किया था, या उसके खिलाफ यहाँ पर एफआईआर की थी। और यहाँ पर जो न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसने यहाँ पर आरोप लगाया था कॉपीराइट का, कॉपीराइट वायलेशन ड्यूरिंग एआई मॉडल ट्रेनिंग। यहाँ पर ये आरोप लगाया गया था। अक्सर हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो चैट जीपीटी हो गया या बहुत सारे ऐसे जो एआई टूल्स वगैरह हैं, ये एआई टूल्स क्या करते हैं कि हम जैसा उनको बोलते हैं वैसा वो बनाकर दे देते हैं। हम बोलेंगे कि कोई क्लिप जो है वो किसी सेलिब्रिटी की आवाज़ पे हमने एक्स वाई जेड का नाम ले लिया, तो वो सारी चीज़ें उसी तरीके से फ्रेम करके दे देते हैं। ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है आज की डेट में। और आपने एक वर्ड भी सुना होगा, डीप फेक। डीप फेक का मतलब क्या होता है कि हम किसी और की आवाज़, किसी और का फेस बनाकर जब हम यहाँ पर इसे यूज करते हैं, तो ये आपका डीप फेक बन जाता है। ये बहुत ज़्यादा चर्चा पे है। आखिरकार पर्सनैलिटी राइट का मतलब क्या होता है? पर्सनैलिटी राइट का मतलब होता है कि पर्सनैलिटी राइट प्रोटेक्ट एन इंडिविजुअल्स राइट। अगर कोई व्यक्ति है, उसकी जो राइट्स हैं उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करना। कंट्रोल देयर पर्सनैलिटी विच इंक्लूड उसका नाम, उसकी लाइकनेस, उसकी वॉइस, उसकी इमेज और उसकी मैनरिज्म। ठीक, उसके अगर आप नाम को यूज कर रहे हैं या उसके फेस को यूज कर रहे हैं या वो क्या पसंद करता है, इन चीज़ों को अगर आप यूज कर रहे हैं, तो ये आपका यहाँ पर ये पर्सनैलिटी राइट है। वो उसकी पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी राइट है, और आप इन चीज़ों का यहाँ पे प्रयोग नहीं कर सकते। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो राइट्स हैं, ये एक तरीके से उसके प्राइवेट राइट्स हैं, उसके व्यक्तिगत अधिकार हैं। अब उसके पर्सनल राइट्स जो हैं, इनका यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत प्रयोग हो रहा था। तो इन चीज़ों को लेकर यहाँ पर ये बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। तो वही ये बताया गया है यहाँ पे कि पब्लिक फिगर्स एंड सेलिब्रिटीज एज मिसयूज कैन लीड द फाइनेंशियल और द रिप्यूटेशनल डैमेज। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं, जैसे अब मैं नाम नहीं लूंगा किसी का, वो कहते हैं कि भाई साहब, ये जो एक्स वाई जेड सेलिब्रिटी हैं, ये इस ऐप का प्रयोग करते हैं, या ये सूच पहनते, हालांकि वो पहनते बेशक ना हो, पर उनकी फोटो लगा दी और फोटो लगा करके एक तरीके से उनका मतलब पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि ये जो व्यक्ति है, ये इस ब्रांड का यूज कर रहा है। तो उसके नाम का गलत प्रयोग किया जाता है, उसके फेस का गलत प्रयोग किया जाता है। तो ये जो चीजें हैं, ये यहाँ पे आपका पर्सनैलिटी राइट के अंदर आते हैं। तो ये तो बात रही पर्सनैलिटी राइट के बारे में। अब यहाँ पर कितने तरह का पर्सनैलिटी राइट हो सकता है? सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं राइट टू प्राइवेसी के बारे में। राइट टू प्राइवेसी जो है वो आपका आर्टिकल 21 के अंदर आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक केस आया था सुप्रीम कोर्ट के पास, और ये जो केस था, ये आपका पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस था। और इस केस में यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिफाइन किया था कि जो राइट टू प्राइवेसी है, दैट इज द पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21। और आर्टिकल 21 क्या कहता है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल डिग्निटी की बात करता है। यानी कि जो राइट टू प्राइवेसी है, दैट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में 2017 पे यहाँ पे इसको प्रॉपरली मेंशन किया था। एक चीज और, राइट टू पब्लिसिटी क्या है?
राइट टू पब्लिसिटी यहाँ पर ये है कि मान लो कोई सेलिब्रिटी है, उसकी इमेज, उसकी लाइकनेस और उसके नेम का हम प्रयोग कर रहे हैं, किस लिए प्रयोग कर रहे हैं? कॉमर्शियल कंट्रोल के लिए, यानी फाइनेंशियल पर्पज के लिए। अगर हम किसी सेलिब्रिटी के नाम का यूज कर रहे हैं, उसके लाइकनेस का यूज कर रहे हैं, उसके इमेज का यूज कर रहे हैं विदाउट हिम और हर कंसेंट, तो ये आपका यहाँ पे एक अपराध है, एक ऑफेंस है। अब इससे क्या होता है कि प्रोटेक्ट अगेंस्ट द अनऑथोराइज्ड यूज ऑफ देयर आइडेंटिटी इन एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पे गलत है कि कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, कई सारे ऐसे आपके एडवर्टीजमेंट है जहां पर हम इनके नाम का, इनके फेसेस वगैरह का यूज करते हैं, तो ये आपका यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ पर्सनैलिटी राइट्स, इसका क्या इंपॉर्टेंस है? इसका यहाँ पे इंपॉर्टेंस ये है कि आज के डेट में जो हमने देखा कि जो सेलिब्रिटी है, उनके वॉइस का, उनके इमेज का, उनकी पर्सोना इन एआई जनरेटेड कंटेंट कैन मिसलीड कंज्यूमर्स एंड बूस्ट सेल्फ अनफेयरली। यानी कि यहाँ पे बताया गया कि भाई साहब, जो सेलिब्रिटी हैं, उन सेलिब्रिटी का एआई टूल के माध्यम से ऐसा एडवर्टीजमेंट बना दिया जाता है कि एकदम लगता है कि हाँ, अनिल कपूर साहब ऐसा कुछ यूज करते होंगे, ऐसा कोई ब्रांड यूज करते होंगे, पर रियलिटी में वो ब्रांड नहीं यूज करते, ना उसके वो ब्रांड एम्बेसडर है। तो ये चीजें यहां पर निकल कर आ रही हैं, तो इनका मिसयूज ना हो, उनकी वॉइस का मिसयूज ना हो, उनकी इमेज और उनके पर्सोना का मिसयूज ना हो, जो कि एआई के माध्यम से बनाया जाता है, इन चीजों को यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। अब यहाँ पे इंडिया पे क्या स्टेटस है? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ पर्सनैलिटी राइट इन इंडिया? अब यहाँ पे इंडिया पे इसका स्टेटस ये कि पर्सनैलिटी राइट आर नॉट द एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन इंडियन स्टैट्यूट। मतलब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे प्रॉपरली मेंशन नहीं किया गया है, बट कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली नहीं मेंशन किया गया है कि राइट टू प्राइवेसी के बारे में। बट सुप्रीम कोर्ट का जो केस आया था, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस आया था 2017 पे, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर क्लैरिफाई किया है कि भाई साहब देखो, अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो ये आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि दैट इज द पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। ये बात यहाँ पे मेंशन किया इन्होंने। दे आर सेफगार्ड थ्रू प्राइवेसी एंड प्रॉपर्टी रिलेटेड लीगल प्रिंसिपल्स एंड सपोर्टेड बाय जुडिशियल एंटरप्रेन्योर्स। तो ये चीजें यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा ना हो। अब यहाँ पे देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? लीगल प्रोविजंस की बात करें तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि ये जो आपका है आर्टिकल 21 के अंदर आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, और जो राइट टू प्राइवेसी एज ए पार्ट ऑफ आर्टिकल 21 इनडायरेक्टली प्रोवाइड प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी राइट। हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन पे मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे उस केस में, पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ केस में, ये क्लैरिफाई कर दिया कि भैया ये जो है आपका, ये आपका आर्टिकल 21 का पार्ट है, जो आपको इनडायरेक्टली क्या प्रोवाइड करता है? प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनैलिटी राइट आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये केस आया था, इस केस में यहाँ पे प्रॉपरली इस बात को मेंशन कर दिया गया कि अगर अब कोई व्यक्ति ऐसा करेगा तो ये आपका एक ऑफेंस हो जाएगा, एक अपराध हो जाएगा, तो ऐसा आपको नहीं करना है अगर आप भी यहाँ पर एआई का प्रयोग करके ऐसा करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, यहाँ पे कॉपीराइट का भी इशू आया। कॉपीराइट एक्ट 1957 जो आया था, वहां पर भी प्रॉपरली मेंशन किया गया कि अगर आप किसी के वॉइस का, किसी के नेम का यूज करते हैं तो ये आपका वायलेशन ऑफ कॉपीराइट एक्ट 1957 होगा। ठीक है, यूजिंग अ नेम, वॉइस और लाइकनेस इन अ वे दैट मिसलीड द पब्लिक। एक ऐसा कोई आप ऐड बना रहे हैं जो पब्लिक को मिसलीड कर रहा है, पॉसिबिलिटी टू अमाउंटिंग टू कॉपीराइट वायलेशन। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप यहाँ पे ये गलत कर रहे हैं। When someone falsely represent their goods service as belonging to another, like सेलिब्रिटी, वो सेलिब्रिटी उस ब्रांड को यूज नहीं कर रहे हैं, उस गुड्स और सर्विस को यूज नहीं कर रहे हैं, पर हम मार्केट में देख रहे हैं कि भरे पड़े हैं उस उनसे रिलेटेड एड्स वगैरह, तो ये यहाँ पे कॉपीराइट एक्ट 1957 का भी वायलेशन माना जाएगा। एक और एक्ट यहाँ पर आता है जिसका नाम है इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 1999। अब यहाँ पे ये क्या बोला, इसका एक सेक्शन है, सेक्शन 14। सेक्शन 14 जो है वो इस बात को रोकता है कि यूज ऑफ पर्सनल नेम, अगर आप किसी का पर्सनल नेम यूज कर रहे हैं तो वो चीजें गलत है विदाउट प्रायर अप्रूवल। अगर आप किसी का नाम यूज कर रहे हैं, किसी के वॉइस यूज कर रहे हैं, किसी का फेस यूज कर रहे हैं, तो पहले उसके लिए आपको उनसे कंसेंट लेना होगा, अप्रूवल लेना होगा, और रिटन फॉर्म पे आपको लेना होगा, तभी आप किसी व्यक्ति के नाम, उसकी वॉइस, उसके फेस का उपयोग कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और केस आया था, यहाँ पे 2021 का जो केस था, कृष्णा किशोर सिंह वर्सेस सरला ए सरावगी। ये जो केस आया था, इस केस पर भी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को क्लैरिफाई किया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हेल्ड दैट द राइट टू प्राइवेसी इज
डिस्टिंक्ट राइट सेपरेट फ्रॉम द राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, तो यहाँ पे इसको भी प्रॉपरली इन्होंने मेंशन किया कि जो राइट टू पब्लिसिटी है वो आपका राइट टू प्राइवेसी से अलग है। ठीक है, राइट टू पब्लिसिटी का मतलब क्या है कि अगर आप यहाँ पे पब्लिसिटी गेन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। आप खुद का इमेज यूज करिए, आप खुद की वॉइस यूज करिए अगर आपको यहाँ पे पब्लिसिटी गेन करनी है, पर ऐसा नहीं है कि आप किसी दूसरे की वॉइस करके यूज करके अपने ब्रांड को प्रमोट कर रहे हैं। तो दोनों को यहाँ पे इन्होंने अलग अलग कर दिया था कि जो राइट टू पब्लिसिटी है वो अलग चीज है, वो आप अपना खुद प्रमोट करिए, और जो राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू प्राइवेसी किसी पर्सन किसी अलग व्यक्ति की भी हो सकती है। ठीक, तो राइट टू प्राइवेसी उसकी जो डिग्निटी है, वो जो राइट टू प्राइवेसी है उसको आप मेंटेन रहने दीजिए, उसको हर्ट मत करिए। ये बात यहाँ पे उन्होंने बोला था। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट द पब्लिक फिगर पॉसेस इनहेरिटेबल एंड ट्रांसफरेबल पब्लिसिटी राइट्स। तो जो भी यहाँ पे सेलिब्रिटी होते हैं उनके अपने राइट्स होते हैं, उनके अपने पब्लिसिटी राइट्स होते हैं, तो इन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना होगा। और कोई भी ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे कॉमर्शियल प्रॉफिट के लिए, फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए किसी का नाम यूज कर रहा है, उसकी पसंद को यूज कर रहा है या उसके व्यक्तित्व को यूज कर रहा है, तो ये यहाँ पे गलत है। एक और केस आया था 2011 पे, और इस केस का नाम था अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर ये केस जो था वो आपका दिल्ली हाईकोर्ट का केस था। दिल्ली हाईकोर्ट रूल्ड दैट ऑनलाइन पॉपुलैरिटी होल्ड द सेम लीगल वेट एज द रियल वर्ल्ड फ्रेम। यहाँ पे अगर आप ऑनलाइन भी यूज कर रहे हैं, ऑफलाइन यूज कर रहे हैं, तो दोनों का सेम है, कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है। तो ये चीजें ठीक। तो एक ये भी केस आया था अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड का। और आज यहाँ पे क्या स्टेटस है उसकी बात कर लेते हैं। स्टेटस ऑफ एआई रेगुलेशन इन इंडिया। अभी करंट सिनेरियो क्या है? करंट सिनेरियो एक ये है कि इंडिया डज नॉट हैव अ स्पेसिफिक लॉ। इस कॉन्टेक्स्ट में कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है इंडिया के पास जो यहाँ पे एआई को रेगुलेट करे, कि अगर कोई एआई ऐसा करता है, जैसे अभी मैंने आपको एक केस बताया था न्यूयॉर्क टाइम्स का, कि वहां पर माइक्रोसॉफ्ट ने एआई का प्रयोग करके मतलब यहाँ पे लोगों की पर्सनल लाइफ को हर्ट किया था, तो उसने यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ने यहाँ पर केस कर दिया। तो इंडिया पे ऐसा कोई लॉ नहीं है जो यहाँ पे अभी जरूरत है बनाने की। रेगुलेशन इज गाइडेड बाय द एडवाइजरी आईटी रूल्स एंड सेक्टोरल सुपरविजन। तो यहाँ पे ये जो आपका रेगुलेशन बनाया जाएगा ये आपका गाइडेड होगा बाय द एडवाइजरीज, आईटी रूल्स और सेक्टोरल सुपरविजन के थ्रू यहाँ पर आपका ये जो रेगुलेशन बनाया जाएगा उसके द्वारा आपका ये गाइडेड होगा। ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब यहाँ पे पॉलिसी इनिशिएट की बात करें तो नीति आयोग ने इससे संबंधित यहाँ पर कुछ पॉलिसी वगैरह बनाई थी 2018 पे, और 2018 पे नीति आयोग ने यहाँ पे नेशनल स्ट्रेटजी फॉर द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लॉन्च किया था। इसका पर्पज यहाँ पे ये था कि प्रमोट रिस्पॉन्सिबल एआई इन हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर एंड एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी कि इन एरियाज पे, हेल्थ केयर पे, एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे और इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो रिस्पॉन्सिबल एआई है उसको यहाँ पे प्रमोट किया जाए। ये यहाँ पर इसका मेन पर्पज था। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट जानकारी थी। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी। इसके अलावा जो भी आपकी यूट्यूब पे क्लासेस होती हैं उन सभी क्लासेस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे जॉब ग्रेड टेलीग्राम चैनल पर। तो जिन लोगों ने अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी हमारी वाईटी पे क्लासेस होती हैं उन क्लासेस से रिलेटेड आपको सारी अपडेट्स प्रॉपरली यहाँ पर मिलती रहे, और साथ ही साथ जो पीडीएफ है वो भी आपको यहाँ पर मिलती रहे। इसके अलावा ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, आप हमें यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पर आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े ही होंगे, ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी अपडेट्स आते हैं वो आप तक प्रॉपरली यहाँ पर पहुँचते रहें, और साथ ही साथ जो भी हमारे बैचेस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है वो भी आप तक प्रॉपरली पहुँचती रहे। तो ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन थी। अब जल्दी से आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी। इस सेशन में इतना ही, ऐसे ही और भी सेशंस आपके लिए लाता रहूँगा। ज्वाइन करने के लिए थैंक यू।